जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपको और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध किस प्रकार से हम मनाएं और श्राद्ध के दौरान कहीं सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। आज आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था पौराणिक कथा सुनाऊंगी। एक कथा ऐसी है जो आप खुद भी सुनिए, अपने बच्चों को भी फिर आप सुनने के बाद सुनाइएगा। इससे बच्चों को श्राद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। श्राद्ध हमें किस प्रकार मनाना है? यदि पूर्वजों का श्राद्ध मनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको वो तिथि जो मालूम है उसमें श्राद्ध आप मनाइएगा। पहले से ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिएगा, अपने घर को साफ कीजिएगा। आपके जो पूर्वज हैं दक्षिण दीवार पर उनकी फोटो लगाइएगा। जो फोटो लगी है साफ कीजिएगा। दक्षिण दीवार पर फोटो होने चाहिए, उसके ऊपर एक माला चढ़ाइएगा। सरसों के तेल का दीपक पूरे श्राद्ध भर यदि आप अपने पितरों के चित्र के सामने चढ़ाते हैं, रोज जलाते हैं, तो इससे भी पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो आप पितृपक्ष में प्रतिदिन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। पितृ आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे और पितृ खुश तो हम खुश। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। आदर सहित ब्राह्मण को बुलाएंगे। घर में प्रेम से सब लोग एकत्रित होकर भोजन बनाएंगे। एक दिन की छुट्टी ले लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप उस दिन छुट्टी लीजिए उनके मान सम्मान के लिए भोजन बनाइए। जो आपके जो पूर्वज थे उनको जो भी पसंद था खाना, वो आप सारा भोजन उनके लिए बनाइए। श्रद्धा के साथ उनको भोजन कराइए। जो ब्राह्मण घर में आते हैं वो तर्पण भी कराते हैं। काले तिल का बड़ा महत्व होता है, गंगा जल का बड़ा महत्व होता है, इसमें दुर्वा घास का बड़ा महत्व होता है। इन सब चीज़ों से वो आपसे तर्पण कराते हैं। फिर आपके घर में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सारे संसार का सुख मिल गया यदि आपने इस तरह से किया। फिर उनको आप दक्षिणा देकर घर से विदा करते हैं और उनको विदा करने के बाद दोपहर के 12 बजे आप उस चौखट पर, घर की अपनी जो आपका मेन गेट है उसकी चौखट पर पानी डालिए, उसको सफाई कीजिए और एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए और हाथ उठाकर अपने पितृदेव को प्रणाम कीजिए और उनसे क्षमा कीजिए कि आज हमने आपको जो भी कुछ अर्पित किया है आप उसे ग्रहण करें, उससे संतुष्ट हों, उससे तृप्त हो जाएं और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरह का निवेदन, इस तरह की याचना आपको अवश्य ही अपने पितरों से करनी है। जिस भी दिन उनका श्राद्ध हो, जिस भी दिन आप उन्हें जो भी भोजन, वस्त्र, अन्न, जल जो भी आप उन्हें अर्पण करें, आप अवश्य ही उनको इस बात के लिए बताइए कि ये मैंने आपके लिए अर्पण किया है, आप इसको ग्रहण कीजिए और जो भी कोई गलती हो वो मुझके मेरी क्षमा कीजिए। क्षमा मांगनी अत्यंत अनिवार्य होती है। हर पूजा पाठ में, हर कार्य में कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं होती कि पता नहीं हमने ये क्या कर दिया, पता नहीं हमने ठीक किया, पता नहीं किया, पता नहीं पितृ खुश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कहीं हमें पितृ दोष तो नहीं लग जाएगा, कहीं हमसे कुछ गलत तो नहीं होगा। इन सारी चीजों का एक ही निवारण है, हाथ जोड़कर क्षमा मांगिए। पहले सच्चे मन से कीजिए जरूर। ये नहीं कि आप कुछ करें ना और फटाफट बस क्षमा मांग लेंगे, हमें क्षमा कर दो। ऐसे क्षमा नहीं मिलती है। क्षमा जब मिलती है आप कुछ कर लेते हैं और उसके बाद आप क्षमा मांगते हैं। तो इस तरह से आप क्षमा मांगिए। अगर आपको किसी की कोई भी तारीख पता नहीं है तो जो पितृ विसर्जनी अमावस्या है, यानी जिसे महल्य अमावस्या भी कहते हैं, उस पर आप अवश्य ही श्राद्ध कीजिए पितरों के नाम का। और कहा तो ये भी जाता है, अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो कहा यह भी जाता है कि जिनको ये होता है कि हम बच्चे हैं, अभी तो हमारे बड़े कर रहे हैं, हमें कोई पितरों का भी पता नहीं है, हम क्या करें। अमावस के दिन तो उन्हें भी करना चाहिए। दूध से, चावल से, यानी सफेद चीजों से, सफेद वस्त्र से पितृ सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। आप दूध और चावल की खीर बनाकर भी आप अर्पण कर सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर रहते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, दूध की थैली खरीदिए, पंडित जी को दे दीजिए दक्षिणा के साथ। मीठी खीर मिलती है, हम लोग दीपावली पर भी खीर लाते हैं ना, मीठी खीर मिलती है बाजार में, सब जगह मिल जाती है। सफेद होती है मीठी खीर, उनके ऊपर मीठा होता है लगा हुआ, वो मीठी खीर आप दान दे दीजिए दक्षिणा के साथ। ये भी नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए कि प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व उठिए और कहीं भी जहाँ पीपल का पेड़ हो वहां पर जाइए, घर से जल में थोड़ी सी चीनी डालकर ले जाइए और वहां वो जल यदि आप अर्पण करते हैं, कभी आपको जीवन में पितृदोष हो ही नहीं सकता। पितृ आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। आपके बड़े लोग, आपके बुजुर्ग लोग जो आपके साथ नहीं है,
उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि जल से पितृ सबसे जल्दी तृप्त होते हैं। जल जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, जल के बिना जीवन नहीं है। आप कितना भी किसी को खिला लें, यदि आप जल नहीं देते हैं तो वो खाना भी व्यर्थ ही है। तो ये मैंने एक महा उपाय भी बीच में आपको बता दिया है कि आप श्राद्ध करें। और अगर आपको मन में ये शंका है कि हम कोई कुछ करते नहीं है, हमसे कुछ होता नहीं है, या हमें कुछ पता ही नहीं है किसी के विषय में, तो इतना तो आप कर सकते हैं, और इतना तो अवश्य ही करिए, और आपको करना ही चाहिए। और केवल इसलिए ही नहीं करना चाहिए कि हमें कुछ बहुत सारा मिल जाएगा। हमेशा हमेशा ये भाव रखिए कि बस हम अपने मन से सबका भला करते चलें। अगर हमारे बड़े हैं, हम उनकी इज्जत करें, आदर करें, सत्कार करें, जो हम कर सकते हैं हमसे बने वो हम करें, देना उसका काम। तो इस तरह से आप इस कार्य को यदि आप 16 दिन के अंदर कर लेते हैं, अगर आपके यहाँ श्राद्ध होता है पितृपक्ष में, तो आप श्राद्ध को उस तरीके से करिएगा। ब्राह्मण को वस्त्र दान दीजिएगा, जो भी उसकी पसंद की चीजें हैं वो खिलाइए, दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, और उनके जाने के पश्चात जो मैंने बताया वो करिए। और यदि नहीं होता है तो अमावस के दिन अवश्य करिए, और यदि प्रतिदिन चाहे तो जो मैंने मीठा जल बताया है वो पीपल पर अर्पण कर आइए। और यदि आप गंगा किसी पवित्र नदी में जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, नासिक जा रहे हैं, कहीं तर्पण करने जा रहे हैं, पिंडदान करने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो दोनों अंजलि में जल लेकर इस तरह से आपको अर्पित करना है अपने पितरों का नाम का, और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना है कि आप इसको ग्रहण करिए, आप तृप्त रहिए, आप इसको ग्रहण कीजिए, अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखिए। ये आप कार्य अवश्य कर लीजिएगा। और मेरी मतलब ये कहने का ये है कि मैं समझती हूँ कि यदि आप ये कार्य कर लेते हैं तो पितृपक्ष में आपको वो सब पितरों की कृपा प्राप्त होगी, पूर्वजों की कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके घर में संतान की, सुख की, धन की, सबकी वृद्धि होती चली जाएगी। इस प्रकार से आप अपने घर का श्राद्ध को मना सकते हैं। अब चलिए झटपट शुरू कर लेते हैं। एक पुरानी कथा मैं आपको सुना देती हूँ जो पितृपक्ष में कही और सुनी जाती है। आप भी अपने घर में अवश्य सुनिएगा। 16 के 16 दिन भी सुन सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं। एक समय की बात है, 2 भाई थे, जोगा और योगा। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। जोगा बहुत अमीर था, लेकिन योगा जो था वो निर्धन था। लेकिन दोनों में प्रेम बहुत था। दोनों अलग अलग स्थान पे रहा करते थे। दोनों की पत्नियों में भी अच्छी मित्रता थी और अच्छे संबंध थे। समय बीतता गया, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गया। तो जोगा की पत्नी ने जोगा से कहा कि हमें अपने माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। जोगा ने कहा कि छोड़ो, व्यर्थ में इतना काम होगा, इतना खर्चा होगा, क्या करेंगे। लेकिन जोगा की पत्नी कहने लगी कि नहीं, हमें श्राद्ध मनाना ही चाहिए, क्योंकि वो दिखावा पसंद औरत थी। उसे जग दिखावा बहुत पसंद था। उसने सोचा ये श्राद्ध पक्ष ऐसा समय है कि मैं अपने मायके वालों को बुला सकती हूँ और उन्हें जिमा सकती हूँ और उन्हें अपना धन और वैभव ऐश्वर्य दिखा सकती हूँ कि मैं कितनी खुश और संपन्न हूँ। उसके मन में ये भाव थे श्राद्ध को करने के। तो जोगा ने उसकी बात को मान लिया कि ठीक है, हम करते हैं, लेकिन इतना सारे कार्य तुम कैसे करोगी। उसने कहा कि मैं योगा की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर कर लेंगे। इस तरह से बात तय हो गई। जोगा उसके घर निमंत्रण देने चला गया। उसने बोला मेरे घर निमंत्रण दे आओ आने के लिए। वो चला गया। अब इधर योगा की पत्नी ने अपने पति से कहा कि माता पिता का श्राद्ध आ रहा है, हम श्राद्ध करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, हम श्राद्ध किस तरह करेंगे। वो अपने मन में यही विचार करती रही कि मेरे को श्राद्ध करना है, माता पिता का श्राद्ध करना है, लेकिन मैं कैसे करूं, मेरे घर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं श्राद्ध कर सकूं या किसी को बुलाकर खिला सकूं। वो अपने मन में ऐसा विचार ही कर रही थी कि जोगा की पत्नी का संदेश आता है कि मेरे घर आ जाओ, आज माता पिता का श्राद्ध है, मिलकर करेंगे। वो थोड़ी बहुत मन में खुश हो गई कि चलो मैं उसके घर ही से ही मिलकर माता पिता का तर्पण कर पाऊंगी, उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित कर पाऊंगी। वो उनके घर चली गई। दोपहर तक वो उसके घर में श्राद्ध का तैयारी कराने में, खाना बनवाने में लगी रही। जब कार्य पूर्ण हो गया तो जोगा की पत्नी से उसने इजाजत मांगी कि मैं अपने घर चली जाती हूँ अब। तो जोगा की पत्नी ने तुरंत कह दिया कि जाओ, घर चले जाओ। उसने उनसे ना तो वहां पर रुकने के लिए कहा, ना तो भोजन ग्रहण करने के लिए कहा, और वो चुपचाप अपने घर वापस आ गई। घर वापस आई तो उसने उपले की जो करसी होती है, जिसे कहीं कहीं अंगारी भी कहते हैं, वो उसने जलाई और उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डालकर उसकी धूनी देकर और हाथ जोड़कर माफी मांगी अपने सास ससुर से कि मैं आपका श्राद्ध तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में इसके अलावा और कुछ है नहीं आपको देने के लिए। आप स्वीकार करना, जहाँ भी आप हैं वहाँ तृप्त रहना,
खुश रहना, हम पर आशीर्वाद बनाए रखना। ऐसा कहकर वो चुपचाप लेट गई। तभी उसके घर में बच्चे दौड़े दौड़े आए कि माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं था। उसने कहा कि बाहर हो दिया, वहां जाके देख लो, जो भी कुछ उसमें हो मिल बांट कर खा लेना। अब जोगा के घर पितर आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनके घर में तो उसके मायके वाले सब खाने पीने में जुटे पड़े हैं, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। उनका श्राद्ध किया जा रहा है लेकिन उनको कोई भोजन ही नहीं दे रहा। वो दुखी मन से योगा के घर आए, वहां देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, एक धुनी हुई हुई थी। वो निराश मन से एक सरोवर के तट पर चले गए। वहां और भी पितृ इकट्ठे थे, सब आपस में बातचीत कर रहे थे। कोई कह रहा था आज तो मेरे बेटे ने मेरे लिए बड़े सारे पकवान बनाए, कोई कह रहा था मुझे तो बहुत अच्छे वस्त्र दिए, कोई कह रहा था उसने तो बहुत पूजा अर्चना की, मेरा बहुत अनुनय विनय किया, बड़ी श्रद्धा के साथ मेरे बच्चों ने मनाया। वो चुपचाप बैठे रहे। सब कहने लगे तुम दोनों क्यों चुप बैठे हो। उन्होंने कहा कि हम इसलिए चुप बैठे हैं कि एक हमारे बेटे के पास तो बहुत अन्न धन है, वो खूब धूमधाम से श्राद्ध मना रहा है, लेकिन उसने हमें खाने के लिए कुछ नहीं दिया, हम भूखे हैं। और दूसरा जो हमारा बेटा है वो श्रद्धा भक्ति से मेरा श्राद्ध मना रहा है, हमारा श्राद्ध, लेकिन उसके पास कुछ देने के लिए नहीं था, हम इसलिए भूखे हैं। उन्होंने आपस में विचार करा कि अगर जोगा के पास इतना धन होता तो आज हम भूखे नहीं रहते, वो हमें अवश्य खाने के लिए कुछ ना कुछ देता, तो क्यों ना हम उसे इस तरह के अन्न धन प्रदान कर दें कि वो हमारे को कुछ खाने के लिए दे सके। ऐसा विचार करके उन दोनों ने अपने मन ही मन में सोचा कि अब हम योगा का घर जो है अन्न धन से भर देंगे। अब वो बच्चे दौड़ते दौड़ते उधर घर में आंगन में गए और होदी में जाकर देखा कि माँ ने कहा कुछ होदी में हो तो दो मिल के खा लो। तो देखा तो होदी में तो सोने की अशर्फियां भरी हुई थी। वो कहने लगे ये क्या है। वो दौड़े दौड़े माँ के पास गए, माँ माँ चिल्लाते हुए। उन्होंने बोला माँ जल्दी आके देखो होदी में क्या भरा हुआ है। वो कहने लगी होदी तो खाली पड़ी थी, मैंने तो बच्चों को ऐसे ही बहकाया था, होदी में क्या हो सकता है। जाकर देखा तो होदी तो अशर्फियों से भरी हुई थी। अब उसने अपने पति को बुलाया, सारे एकदम से खुशी से पागल हो गए। किसने किया। वो शत शत प्रणाम करने लगी, ये तो हमारे पितृदेव ने किया है, ये तो हमारे पूर्वजों ने किया है, ये तो मेरे सास ससुर ने किया है, उनसे हमारी गरीबी देखी नहीं गई, देखो उन्होंने हमें कितना धन दे दिया। उतने धन को पाकर वो सब बहुत खुश हो गए। उन्होंने खूब अच्छा घर बनाया, खूब दान पुण्य करने लगे। समय बीतता गया, फिर पितृपक्ष आया, फिर श्राद्ध का दिन आया। उसकी पत्नी ने कहा कि माता पिता का श्राद्ध आ रहा है, हम खूब धूमधाम से श्राद्ध को करेंगे। उसके पति ने कहा हाँ खूब धूमधाम से श्राद्ध को करेंगे। उसने खूब सारे ब्राह्मणों को बुलाया, उनको खूब अच्छे से भोजन कराया, वस्त्र दान दिए, दक्षिणा दी, खूब हंसी खुशी करा। जेठ जेठानी को बुलाया और जेठ जेठानी को सोने चांदी के जो बर्तन थे उनमें भोजन कराया। खूब खुश होकर उनका खूब तर्पण किया। खूब दान पुण्य करने के बाद हाथ जोड़कर उनसे क्षमा भी मांगी कि हे पितृदेव, यदि हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा और जो कुछ भी हमने किया है उसे ग्रहण कीजिएगा, उससे तृप्त होइए। उनके ऐसा करने से उनके जो पितृ थे वो तृप्त हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें खूब सारा आशीर्वाद देकर अपने धाम को चले गए। जिस तरह पितृदेव उनसे प्रसन्न हुए और उन पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार हे पितृदेव सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाना, सभी को क्षमा करना, आपकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे, ऐसी हमारी भी मनोकामना है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे ये कहानी सभी तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे या जय बजरंगबली कुछ भी लिखेगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। आज के लिए इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करे।